वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में छोटे किसानों को मुल्क की ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ताकत करार देते हुए कहा है कि हिंदुस्तानी ज़राअत का तनूअ मुल्क को दुनिया की ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए उम्मीद की किरण बनाता है। जनाब मोदी ने ये बातें कौमी दारुल हुकूमत में मुनक़दा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का इफ्तिताह करते हुए कहे। हिंदुस्तान में 65 साल बाद इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस 7 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से तकरीबन 1000 मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं, जिनमें से 40% से ज़ायद ख़वातीन मंदोबीन हैं। जनाब मोदी ने अपनी इफ्तिताही तकरीब में कहा है कि 65 साल पहले जब हिंदुस्तान ने मैसूर में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, उस वक़्त हिंदुस्तान की फूड सिक्योरिटी दुनिया के लिए तशवीश का बायस थी। आज हिंदुस्तान दुनिया की फूड सिक्योरिटी के बारे में फ़िक्रमंद है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के चैलेंजों को एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तक़बिल के मजमूई नक्ता नज़र से ही निपटा जा सकता है। अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हसैनी ने मरकज़ी जमात इस्लामी हिंद में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मरकज़ का हालिया बजट 2024-25 मदारस के तलबा के स्कूलों में जबरी मुंतकली और इसराइल पर लगाम कसने के मुतल्लिक अपने ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने कहा है कि मौजूदा बजट में गरीबों, पसमानदा तबकात, SC, ST और मजहबी अक़लियतों के लिए कोई ख़ास राहत दिखाई नहीं दे रही है। सेहत के लिए GDP का कम अज़ कम 4% और तालीम के लिए 6% रकम मुख्तस होनी चाहिए, मगर यह बिल तरतीब 1.88 और 3.07% ही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मंशियात दहशतगर्दी से तल्लक रखने के इल्ज़ाम में 6 मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया है। सरकारी ज़राए ने बताया है कि 5 पुलिस एहलकारों और 1 टीचर को मंशियात की फ़रोख्त के ज़रिए मिलिटेंसी के माली मावनत में मुलव्वस होने पर बरतरफ कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में इंतज़ामिया ने उन मुलाजमीन को बरतरफ करने के लिए आईन हिंद के आर्टिकल 311(2)(c) का इस्तेमाल किया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हमवतनों से अपील है कि वो हर घर तिरंगा मुहिम के तहत 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा झंडा लहराएं और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी सेल्फी अपलोड करें। जनाब शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा है कि हमारा कौमी परचम तिरंगा कुर्बानी, वफादारी और अमन की अलामत है। हर घर तिरंगा मुहिम आज़ादी के हीरोज़ को याद करने, पहले कौम का अहद लेने और कौमी इतिहाद को फ़रोग़ देने का एक ज़रिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कॉल पर यह मुहिम गुज़श्ता 2 सालों से आवाम की मुहिम बन गई है। 9 से 15 अगस्त तक आप अपने घरों में तिरंगा झंडा लहराएं और अपनी सेल्फी हर घर पर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। उधर मरकज़ ने BSF के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल और उनकी नायब स्पेशल DG YB खुरानिया को बरतरफ कर दिया है। उन्हें उनके मुतल्लिका रियासती कैडर में वापस भेज दिया गया। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक सिलसिले में एक सरकारी हुक्मनामा जारी किया गया। इन 2 पुलिस ऑफिसरान को उनके कैडर्स में मुअत्तली ऐसे वक्त में अमल में लाई गई जब भारत पाकिस्तान सरहद के साथ जम्मू खित्ते में हालिया महीनों में अस्करियत पसंदों के हमलों में इजाफा दर्ज किया गया। राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, कठुआ और डोडा जैसे अजला में इस साल 11 सिक्योरिटी एहलकार और विलेज डिफेंस गार्ड समेत कम अज़ कम 22 अफराद मारे गए हैं। हिंदुस्तानी इलेक्शन कमीशन खित्ते में असम्बली इंतखाबात के ऐलान पर हतमी फैसला लेने के लिए अगले चंद दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करने का इम्कान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ECI का वफद हितमी नतीजे पर पहुंचने से पहले ज़मीनी सतह की सूरत हाल का जायज़ा लेगा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में मुकम्मल कमीशन के दौरे की तारीखों को जम्मू व कश्मीर इंतजामिया के साथ मशावरत के बाद हितमी शक्ल दी गई है। जराये ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन वफद 8 से 10 अगस्त तक दौरा करेगा। जम्मू कश्मीर की हितमी इंतखाबी फहरिस्तें 20 अगस्त को शाये होने वाली है, लेकिन इशाअत में चंद दिनों की ताखीर से इनकार नहीं किया जा सकता। तेहरान में इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद ईरान और इसराइल के बीच कशीदगी के बीच अमेरिका ने अपने इत्तेहादी तेल अवीव की हिफाजत के लिए बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। अमेरिका ने मशरक वस्ती में अपने ताकतवर जंगी बेड़े, लड़ाका तैयारे और बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने का हुक्म दिया है। मशरक वस्ती में कशीदगी अपने अरूज पर है। अमेरिका ने ये कदम ईरान की जानिब से मुमकिन हमले के पेश नज़र उठाया है। ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला करने की खुली धमकी दी है। तुलबा तहरीक ने आज फिर हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मज़ाहिरों का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक तुलबा तंजीमों ने एतवार से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदम तावन तहरीक की कॉल दी है और तुलबा कोटा मुखालिफ मज़ाहिरों में हलाक अफराद के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ढाका में गुज़श्ता रोज़ होने वाली एहतजाज के दौरान 2 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जबकि गुज़श्ता माह से जारी मुज़ाहिरों में कुल 200 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। उधर जनूबी जिला शोपियां के मलहुरा गांव में आतिशबाजी की एक भयानक वारदात में दारुल उलूम की इमारत को नुकसान पहुंचा है। फायर एंड इमरजेंसी के एक सीनियर अहदेदार ने बताया है कि शोपियां के मलहुरा गांव में हफ्ते के रोज दारुल उलूम की इमारत से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा है कि फायर एंड इमरजेंसी अमले की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। उधर अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कमेटी ने कहा है कि नायब सदर कमला हैरिस को पार्टी से नामजदगी के लिए दरकार डेलीगेट से ज़्यादा के वोट हासिल हो गए हैं। ऑनलाइन वोटिंग का अमल पीर तक जारी रहेगा। तवक्को है कि बाज़ाब्ता नामजदगी को 7 अगस्त तक हितमी शक्ल दे दी जाएगी। डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन 19 अगस्त को शिकागो में शुरू हो रहा है। सदर जो बाइडेन ने रेस से दस्तबरदार होने के बाद हैरिस की हमायत की थी। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से सदारती नामजदगी हासिल करने वाली गैर सफ़ेद फार्म खातून होगी।